तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ एजुकेशन स्कैम के बारे में। अब ये एजुकेशन स्कैम क्या है, तो आजकल देखिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जितने भी छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके जो 6, 7 और 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं, तो 6, 7 का तो खैर मैं नहीं बोल पाता हूँ, उसमें मतलब प्राइवेट बुक्स वगैरह चलते रहते हैं, तो उसमें कोई देते हैं। मैटर यहाँ पर होता है कि 8th क्लास में मैटर होता है। मैटर ऐसा होता है कि जब बच्चा इन्हीं के यहाँ से पढ़ करके 6 क्लास 7 क्लास जब पास करता है और वो जब 8th क्लास में पास पहुँचता है, तो 8th क्लास में जब वो पहुँचता है तो उसको स्कूल के द्वारा बोला जाता है उनके पेरेंट्स को कि हम लोग अभी प्राइवेट बुक चला रहे हैं, हम मतलब प्राइवेट बुक हैं और उसकी कॉस्टिंग कुछ 3,000 के आसपास होती है। अलग अलग स्कूल्स की बुक्स अलग अलग बुक डिपो में रखी हुई होती हैं, और ये बुक एक्चुअली में जो है वो प्रिंट रेट पे मिलती है। बुक प्रिंट रेट पे इसलिए मिलती है क्योंकि देखो रूल्स तो वैसे है नहीं कि प्रिंट रेट में बेचने का, बट एक्चुअली में होता है क्या है कि ये सारे स्कूल वाले क्या करते हैं, अपनी जितनी भी बुक्स है ना वो किसी बुक डिपो में रख देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो स्कूल से बुक सेल करेंगे तो थोड़ा सा उसमें स्कूल की रेपुटेशन जो है ना वो बिगड़ जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो जो बुक रहती है उसको बुक डिपो में रखा देते हैं, स्कूल की जो बुक्स रहती है उसको। अब बुक डिपो में रखा देते हो तो वो प्रिंट रेट पे मिलती है। सपोज़ मान लेते हैं कि अगर बुक में लिखा हुआ है 590 रुपये, तो आपसे 590 रुपये लिया जाएगा। तो कहने का मतलब पूरा बात ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि 8th क्लास में पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम प्राइवेट बुक ही चलाएंगे, हम सरकारी बुक नहीं चलाएंगे, कि एक्चुअली में सरकारी बुक मिलती है। फिर क्या होता है कि ये लोग प्राइवेट बुक से पढ़ाना चालू करते हैं, और प्राइवेट बुक से पढ़ाना चालू करते हैं, उसके बाद ये पढ़ाते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जैसे आपका दिसंबर जाता है तो बच्चों को एक टारगेट कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि बेटा बोर्ड से नोटिस आया है कि इस बार 8th बोर्ड होगा, और 8th बोर्ड में ना वो मतलब सीजी बोर्ड वाली बुक चलेगी। तो आप लोग एक काम करिए, गाइड वगैरह ले लीजिए, और 2 महीने में तो खैर हम पूरी चीज़ें पढ़ा नहीं पाएंगे, तो अपन मेन क्वेश्चन आंसर हो गया और मेन चीज़ों को कर लेंगे। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि जो बच्चा साल भर इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ा हुआ है, प्राइवेट बुक पढ़ा हुआ है, हालांकि मान लेते हैं कि उस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हुआ है, लेकिन यहाँ पर तकलीफ वाली बात ये है कि जो पेरेंट्स एफर्ड करके जो पैसा लगाता है, जो स्कूल की फ़ीस भरता है, और वो 3,000 रुपये वो बुक में, प्राइवेट बुक में भरा है, क्या उसकी ज़रूरत थी? उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। और इस हिसाब से पेरेंट्स का जो 3,000 रुपये जो बुक्स के ऊपर गया होता है वो सीधा सीधा उसका लॉस हो जाता है, और स्कूल ये बोल करके छूट जाता है कि ये तो बोर्ड का आदेश है, हम क्या करें। भाई हर साल जब ऐसा होता है, जब आपको पता है, तो आप 8th क्लास की बुक गवर्नमेंट वाली ही चलाइए। आपको क्या ही ज़रूरत है पेरेंट्स को बोलने की कि प्राइवेट बुक ले करके आप आइए करके। तो दोस्तों इसी चीज़ें, अगर ऐसा कोई चीज़ें हैं तो इसका हमको बोर्ड ऑफिस में करना पड़ेगा शिकायत। अब बोर्ड ऑफिस में शिकायत करके जितने भी ये मतलब कमीशन खोरी वाला बिजनेस वाले जो स्कूल चला रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें अपने को क्या है ना बंद कराना पड़ेगा। तो ये बात मुझे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचानी थी, तो यही मेरी बात थी। बाकी विचार करिएगा आगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।